Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today, our topic is the unthankful man. It's class 8 English, and it is a short story. You can open your notebook. Open your textbook at page number 79. This story you will find there on page number 79. It's a very interesting story and today we will read it. तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है. इस स्टोरी से हमें मॉरल एजुकेशन भी मिलती है और हमें ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बे, ऐसे कठिन मामलात आ जाते हैं जैसे जहाँ पर ऐसे ही तजुर्बे हो जाते हैं. तो स्टोरी को शुरू करने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कितने हैं, किन लोगों, कौन कौन से लोग हैं जो इस स्टोरी में काम कर रहे. सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो है दैट्स रमन. एक आदमी है, उसका नाम है रमन. पुअर एंड हेल्पफुल. वो गरीब तो था पर है हेल्पफुल एज वेल एज ही वाज ए काइंड मैन. उसके बाद दूसरा आता है गोल्ड स्मिथ. कौन आता है? गोल्ड स्मिथ, सुनहार यानी सोना बेचने वाला गोल्ड स्मिथ. अनथैंकफुल मैन ओब्लिक चीटर. ये अनथैंकफुल था या मान लीजिए धोखेबाज था. उसके बाद साथ साथ में आते हैं तीन और कैरेक्टर, टाइगर, मंकी, स्नेक, और फाइनल पे आता है किंग जो सारी इश्यू को डिसाइड कर देता है. वो हम देखेंगे. असल में स्टोरी इस तरह की है कि एक आदमी था, उसका नाम रमन था. वो बहुत गरीब था लेकिन बड़ा ही रहमदिल और हेल्पफुल आदमी था. तो एक दफ़ा रमन को किसी दूसरे गांव में किसी जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में जाना पड़ गया. तो बीच जंगल, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बीच में जंगल से रास्ता निकलता था. ये गरीब था, भूखा था. तो जब चल रहा था, इसको भूख लगी तो इसने कहीं से वाइल्ड मेवे, फ्रूट, फल लाए तो उनको खाने साथ लिया ताकि भूख हटा सके. ही वॉज ए पुअर मैन, सो टू क्वेंच हिज थर्स्ट हंगर ही हैड टू कलेक्ट दीज थिंग्स. तो ये लेके चल रहा था. तो रास्ते में ये एक दरख्त के नीचे बैठ के अब ये वाइल्ड फ्रूट्स खाने वाला था. तो इतने में क्या होता है कि ये जब बैठा खाने के, यूं ही बैठा तो इसने कहीं इंसान की आवाज़, कुछ गुन से वॉइसेस इसने सुने जो एक गहरे कुएं से आ रहे थे. यानी कुआं जिसको हम अपनी ज़बान में दुब कहते हैं. बहुत गहरा कुआं था तो उससे आवाज़ें आ रही थी. तो ये जाके वहाँ देखता है तो इसने वहाँ पर एक गोल्ड स्मिथ को देखा, टाइगर, मंकी और स्नेक को देखा जो उसके अंदर बुड़बुड़ा रहे थे लेकिन कोई भी उनसे बाहर निकल नहीं पा रहा था. तो इन्होंने जैसा ही इसको देखा तो इसमें जो टाइगर था इसने कहा कि आप मुझे मेरी हेल्प कर दें. तो रमन ने कहा कि ये आपकी हेल्प करनी तो बड़ी खतरे से खाली नहीं है. लेकिन उसने इससे यकीन दिलाया कि वो इसके साथ कोई भी हार्म, इसको ही विल डू नो हार्म टू हिम, कोई हार्म नहीं करेगा. रादर ही विल हेल्प हिम व्हेन एवर ही नीड, जब कभी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मदद करेगा. तो इस तरह रमन ने टाइगर को उस वेल से पुल आउट करके निकाल दिया. और टाइगर ने कहा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ. आपको जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप बगैर झिझक फलानी जगह मेरी केव है वहाँ आ जाइए. इस तरह वो निकल चलता है. उसके बाद उठता है मंकी से गुजारिश करता है कि आप मेरी मदद कर दें. तो ये मंकी की भी मदद कर देता है. तो मंकी को भी कुएं से बाहर निकाल देता है. तो मंकी भी से यही कहता है कि आपको जब मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो हाजिर हूँ. तो चला जाता है. लास्ट में फिर कौन आ जाता है? स्नेक. तब तक ये गोल्ड स्मिथ कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब टाइगर निकलता है वो भी इसको कहता है कि इस अनथैंकफुल आदमी की मदद नहीं करना. मंकी निकलता है वो भी कहता है अनथैंकफुल आदमी की मदद नहीं करना. इसी तरह स्नेक भी निकलता है, उसको भी ये जब निकाल देता है तो ये भी बोलता है कि इस आदमी की मदद नहीं करना, लेकिन आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप आ जाइए. तो इस तरह वो सब निकल जाते हैं बारी बारी करके. तो रमन उनकी मदद कर देता. आखिर में रह जाता है यहाँ पे गोल्ड स्मिथ. तो ये इससे आवाज़ देता है कि आप मेरी मदद कर दीजिए. तो इसने सोचा जब मैं जानवरों की मदद करूँगा और ये एक इंसान है, ये मुझे क्या हार्म पहुँचा सकता है और मैं कौन उतना ज़्यादा कारोबारी आदमी हूँ. तो इस आधार पे इसने इसको निकाल कि मदद इसकी भी कर दी. तो इसने कहा कि बाहर जब निकला इसने कहा मैं एक सुनहार हूँ, तो आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े मेरी दुकान
गांव या शहर के फलानी पॉइंट पर है, तो आपको जब जरूरत पड़े आप आ जाइए, यू कम एंड वट एवर टाइप ऑफ हेल्प यू नीड ही वुड डू दैट टू हिम। तो ये कहकर ये चला गया। तो ये अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है रमन, वहां जाके जॉब ढूंढता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ जॉब। तो उससे बाद क्या होता है, ही हैड टू रिटर्न बैक, और वो वापस आ गया। तो वापस आते आते उसको रास्ते में बहुत भूख लगी थी, थक गया था। तो इतने में इसको याद आ जाता है, ऑन द सेम मोमेंट ही रिमेंबर्ड दैट दिस मंकी वंस हैड टोल्ड हिम दैट ही वुड हेल्प हिम। तो आज मेरे पास आई नीड हेल्प, सो लेट मी गो टू द मंकीज मैंगो ट्री। तो ये चला जाता है मंकी के मैंगो ट्री पर। तो वहाँ पे मंकी होता है, इसको आवाज़ देता है, वो बड़ी खुशी से आके इस हाजिर हो जाता है, बोलता है बताइए आपने की क्या मदद करनी है। वो कहता है कि यार मैंने भूख लगी है तो कुछ खाने को दे दो। तो वो इसको मैंगोज देता है, ये खाता है और उसके बाद चल पड़ता है। तो चलते चलते आगे इसको याद आ जाता है कि यहाँ पे टाइगर की केव है इसी जंगल के रास्ते में। तो ये उस केव में चला जाता, यानी टाइगर की गार में पहुंच जाता। तो वहां पहुंच के आवाज देता है, तो टाइगर वहां से इसका बहुत ही वेलकम करता है एंड टेक्स हिम इनसाइड द केव एंड उसको बहुत कुछ खाने को भी देता है या क्या है। तो ये बातें करते हैं आपस में, एंजॉय करने के बाद वो जब निकलना चाहता है रमन, तो टाइगर क्या करता है कि टाइगर ऑफर्ड हिम ए नेकलेस, गोल्डन नेकलेस, सोने की एक नेकलेस दे देता है और कहता है कि दिस नेकलेस हैज बीन गिवन टू हिम और हैड बीन गिवन टू हिम बाय अ मैन हु वाज हेल्प्ड बाय द टाइगर। टाइगर ने कहा कि एक बंदा मेरे पास है तो उसकी मैंने मदद की थी, एंड रिटर्न टू माय हेल्प ही पेड दिस नेकलेस टू मी, तो इट इज ऑफ नो यूज टू हिम। मेरे लिए तो कोई फायदे वाली चीज नहीं, आप ले जाइए। तो इस तरह ये इसे क्या करता है, वो नेकलेस ले लेता। तो जो ये गोल्ड से ये रमन है ये बहुत खुश होता है और आगे चल के इसको याद आ जाता है गोल्ड स्मिथ। ये कहता है कि भाई अब मैं गोल्ड स्मिथ के पास जाऊंगा और ये नेकलेस बेचकर इससे पैसा लेके मैं अपना कुछ और काम करूंगा। तो यही जेन में बात लेके ये गोल्ड स्मिथ के पास पहुंचता है। तो गोल्ड स्मिथ जब इस नेकलेस को देखता है तो ये नेकलेस जो होती है ये प्रिंस के गले में थी, ठीक है ना। जो प्रिंस था, शहजादा था, उसके गले में थी, लेकिन ही वॉज मिसिंग फॉर सिंस लॉन्ग, वो बहुत पहले कुछ मदद से गुम हो चुका था। तो इट वॉज प्रेज्यूम्ड दैट ही हु सो वुड हैव टेकन दिस नेकलेस, तो डेफिनेटली ईदर ही वुड हैव killed the prince or anything wrong would have done to him, after that he would have get this necklace। तो ये चीज उसने तभी इसने ली होगी। तो इसने चुप करके इसको दुकान में बिठाया और खुद कहाँ चला गया, बादशाह के पास। उसको बोला कि जो आपकी नेकलेस आपके प्रिंस के गले में थी वो फलाना एक आदमी लेके मेरे पास आया। तो उसने ऑर्डर किया अपनी अपनी आर्मी को कि आप जाएं इसको अरेस्ट करें, और उन्होंने जल्दी जल्दी उसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल दिया। तो अब उसको अपने जुर्म का तो मालूम नहीं था रमन को कि यार मैंने जुर्म कौन सा किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे लाया जा रहा है। तो इतने में क्या होता है, ये बड़ा परेशान था। तो इसने जो उसमें गार्ड होते हैं वहाँ पे इस प्रिजन के गार्ड थे, इसने इसे कहा कि भाई आप लोगों ने मुझे पकड़ के यहाँ पे बंद रखा है, मेरा जुर्म क्या है। तो उसने कहा आपने कोई उतना बड़ा जुर्म नहीं किया है, आपके पास एक नेकलेस है जो बादशाहजादे के गले में थी और बादशाहजादा तब से वापस नहीं आया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नेकलेस आपके पास कैसे पहुंची, या तो आपने उसको मार दिया या आपने क्या किया उसके साथ, वो तो हम जानते नहीं। उसी सजा में आपको अब दिखाना पड़ेगा ये कहाँ है। तो ये चीज़ जब इसने सुनी तो ये बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि नेकलेस तो इसके पास आ गई। अब ये किसको कहेगा कि इसने ये टाइगर से लाई है, ये है वो है। तो ये प्रूव करना इसके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत सैड था। ही वॉज वेरी सैड एंड वॉज वेरी एंक्शियस एज वेल। तो ऑन द सेम टाइम उसके जहन में क्या चीज़ आ जाती है, स्नेक आ जाता है। तो उसने कहा कि स्नेक ने मुझे कहा था आप मुझे बुला लीजिए। तो ही कॉल्ड द स्नेक एट द वेरी मोमेंट। जस्ट ऑन कॉलिंग द स्नेक अपीयर्ड इनटू द सेल। तो वो उस सेल के अंदर पहुंच जाता है, यानी सेल कहते हैं हम स्मॉल रूम इन ए प्रिजन। तो ये जब इसके सेल में पहुंच जाता है तो इससे कहता है कि बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो कहता है सर इस तरह का मसला हो गया मेरे साथ। तो ये बड़ा परेशान हो गया। तो इसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ। इसने कहा कि मैं जाके जो क्वीन है, क्वीन को डसता हूँ, यानी उसने कहा कि ही विल गो एंड स्टिंग द क्वीन। तो वो क्वीन को स्टिंग करेगा और जो क्वीन है वो तब तक मतलब
कोई बात नहीं करेगी, उसको बहुत शदीद पेन होगा जब तक आप जाके उसके ऊपर कोई फूंक झाड़ नहीं करोगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो बादशाह है वो परेशान हो जाएगा और वो हेल्प मांगेगा। तो ये हेल्प आपके बगैर कोई नहीं कर सकेगा। जब आप इसकी ये हेल्प करोगे तो किंग आपको क्या करेगा, आप पे वो खुश हो जाएगा, वो आपको आज़ाद कर देगा। तो इसने चुप करके वो जो सांप था वहां से निकल के किसके कमरे में चला जाता है, क्वीन के कमरे में। जब सांप क्वीन के कमरे में चला जाता तो क्वीन के कमरे में क्या करता है, जाके वो चुप करके इसको स्टिंग कर देता, ठीक है ना, डस देता। तो जैसा ही इसने इसको डस दिया तो डसने के बाद इसके सांप के डसने से बहुत पेन होती है, तो ये अब बड़ी चीख पुकार कर रही है। तो इसी तरह बादशाह ने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया एंड ही ट्राइड एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे नोबडी कुड ब्रिंग हिम टू पीस एंड नॉर्मल सी। तो इसलिए बादशाह ने मजबूर होकर क्या ऐलान किया, उसने अनाउंसमेंट की कि whosoever would help him to bring her wife back to the normal situation he would be rewarded। तो ये सुनते ही सब जगहों पे, तो प्रिजन में भी ये बात, प्रिजन कहते हैं कैद को, यानी कैद के अंदर भी ये, उस सेल के अंदर भी ये बात पहुंच गई। तो इसने ऑफर्ड हेल्प, किसने, ये रमन था, रमन ने कहा कि मैं ये मदद कर दूंगा, कोई चिंता का विषय नहीं है, आप खुश रहिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो ये जब क्वीन के पास गया तो इसने जाके क्वीन के झाड़ फूंक करता है, हाथ उसके सर पे हाथ लगाता है। तो जैसा ही इसने ये किया तो उसकी वो सारी जहरी जो थी उसके अंदर वो सारी क्लियर होगी और वो नॉर्मल वापस आ गई। तो बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा आपने तो मेरी बड़ी मदद की, इवन व्हाट डॉक्टर्स कुड नॉट डू, इट वाज ओनली यू हु डिड दिस एंड ब्रिंग दिस हैप्पीनेस अगेन टू माय होम। तो इसलिए इसने कहा कि नो यू टेल मी व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर बिहाइंड द बार्स, पीछे की आपको जहां इस मेरी जेल के अंदर किसने पहुंचा दिया। तो ही नैरेटेड द होल स्टोरी टू द किंग, उसने सारी स्टोरी किंग को बता दी कि वो इस तरह ये हुआ, ये जो स्टोरी मैं आपको बताई। तो आखिरकार वो उसको ये नेकलेस इस तरह से मिली थी, वो फलाने आदमी के पास आया तो उसने ये अश्योर करा था, लेकिन उसके बाद उसने ये कर दिया और उसने मुझे नहीं पता फिर क्या किया, आगे से आके आपको बोल दिया और आपने तो मुझे पकड़ कर यहाँ पे बंद कर दिया, मेरा इसमें कोई जुर्म नहीं है। तो एक तो बादशाह ने उसको अवार्ड दे दिया और दूसरा बादशाह ने गोल्ड स्मिथ को बुलवाया गया, उसको घसीट के अंदर लाया गया, बोला कि अगर इस आदमी ने आपके साथ इतनी नेकी की और आपको बचाया और उसके बाद आपने क्या काम किया कि इसके साथ ऐसा धोखा किया, तो इसलिए आपकी जगह अब यहाँ नहीं है, आपको सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो इसने बादशाह ने उस गोल्ड स्मिथ को सलाखों के पीछे जब डाला तो ये गोल्ड स्मिथ था, इसके हाथ में भी एक थैली थी, किसकी, गोल्ड की एक थैली थी, ठीक, वो भी, और बादशाह ने जो इसको जो कुछ दिया था वो सारा रिवार्ड लेकर वो बहुत ही अमन के साथ अपनी फैमिली को लेकर रहने लगा और बड़ा ही अमीर बन गया और उसमें उसके अंदर जो गुर्बत जो थी वो सारी उसकी दूर होगी। तो असल में हमें मकसद ये है कि जब भी कोई हमारी मदद करे, जब कोई हमारे लिए अपना बहुत कुछ करे तो हमें उनका थैंकफुल, वी शुड बी थैंकफुल टू देम। हमें उनके साथ जो कमिटमेंट किए होंगे, जो वादे किए होंगे वो पूरे करने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका मकसद ये है कि हम किसी और को धोखा नहीं करते बल्कि खुद अपने आप को करते हैं। जिस तरह वो गोल्ड स्मिथ था, उसने उसको धोखा किया तो उसको खबर तक नहीं थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फिर किस में फंस गया, उसी में, और वो जिसको वो सलाखों के पीछे चाहता था वहां पे वो खुद पहुंच गया। थैंक यू। तो इसमें एक और चीज मैंने यहाँ पे देखी है, कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट दीजिए। जैसे पीप हो गया देखने, अनग्रेटफुल हो गया थैंकफुल, स्लिथर हो गया जैसे सांप वगैरह का चलने को हम स्लिथर कहेंगे। स्टीप होता है शार्प स्लोप, यानी तिरछी नोक जैसे कहेंगे। डिप्रेस्ड, होपलेस, सेल मैंने बता दिया, पोलाइट, बैड कंडीशन, यानी जिस तरह उसकी बैड कंडीशन थी। एंड चैम्बर, बादशाह ने कहा कोई रूम, बड़ा रूम हो जहाँ पे तमाम सुविधाएं अवेलेबल हों तो चैम्बर कहेंगे। मेड कहते हैं फीमेल सर्वेंट को, मेड कहते हैं फीमेल सर्वेंट को। चार्जेस हो गया एक्यूजेशन, यानी किसी के ऊपर कोई इल्जाम आयद कर देना। होप दैट यू विल गेट इट एंड यू विल रीड इट। एंड अब स्टोरी आप